नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां एक युवक ने रंगबाजी का प्रदर्शन करने के लिए अवैध असलहे के साथ फायरिंग की। वीडियो वायरल हो रहा है। आगे चर्चा करेंगे मुरादाबाद की, जहां सरकारी स्कूल में घटिया और पुरानी सामग्री लगाने का मामला सामने आया है। साथ ही चर्चा करेंगे संत कबीर नगर की, जहां ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई मेहदावल की आवश्यक बैठक डाक बंगला सभागार में आयोजित हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। प्रदेश सरकार आमजन को सुविधाजनक और सस्ता इलाज देने के तमाम प्रयासों में जुटी हुई है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज में मरीजों की भीड़ को देखते हुए सरकार ने एक और नई सिटी स्कैन मशीन की व्यवस्था कर दी है, ताकि आसानी से कम शुल्क पर मरीजों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सके। बुधवार को फिरोजाबाद सदर विधायक और प्रधानाचार्य ने नई सिटी स्कैन मशीन का शुभारंभ किया है। जनपद फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में एक और आधुनिक सिटी स्कैन मशीन का सदर विधायक मनीष असीजा एवं प्रधानाचार्य योगेश गोयल ने फीता काटकर शुभारंभ किया। लगभग 7.25 करोड़ की लागत से नेत्र रोग ओपीडी के बराबर वाली बिल्डिंग में मशीन लगाई गई। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज में सिटी स्कैन कराने पर सुविधा शुल्क भी चालू किया गया है। अब सिटी स्कैन कराने के लिए मरीज एवं तीमारदारों को जेब ढीली करनी पड़ेगी, जो कि 600 रुपये से लेकर 1500 रुपये खर्च करने होंगे। आइए जानते इस विषय में विधायक मनीष आसीजा, प्राचार्य डॉक्टर योगेश गोयल का क्या कुछ कहना था। आज यहाँ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय के इस चिकित्सालय परिसर में 128 स्लाइस का सीटी स्कैन सेंटर का जो स्थापना हुई है, उसका शुभारंभ माननीय विधायक श्री मनीष सर जी के कर कमलों द्वारा किया गया है। यह सीटी स्कैन सेंटर माननीय मुख्यमंत्री जी की राज्य सरकार योजना के अंतर्गत 28 मेडिकल कॉलेजों 28 शहरों में जिला अस्पतालों में लगाए गए में से एक है। पहले जो यहाँ पर एक सीटी स्कैन था 16 स्लाइस का होता था, उसके मुकाबले में यह जो 128 स्लाइस का सीटी स्कैन सेंटर है, इससे रोगों की जांच बहुत अच्छे स्तर से होती है। और ये जो 28 स्लाइस है, ये भारत में सबसे उच्चतम स्तर के सीटी स्कैन की श्रृंखला में आता है। आम जनता को किस तरह की सुविधाएं यहाँ से मिल सकती है? देखिए, जो 16 स्लाइस का सीटी स्कैन होता था, उससे बीमारी की डायग्नोसिस में वो बात नहीं होती थी जो 128 स्लाइस की। ऐसा नहीं है कि वो ख़राब होता है, पर कुछ बीमारियाँ जो बहुत छोटे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, कभी कभी हड्डी में जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनके छोटे छोटे हेयर लाइन क्रैक को पकड़ने के लिए वो जो 16 स्लाइस सीटी है, वो उतना सक्षम नहीं होता। देखिए, ये एक सीटी स्कैन की नई मशीन का स्थापना हुई है। ये फिलिप्स कंपनी की है और इसकी लागत लगभग 17.17 लगभग 7 करोड़ 20 लाख रुपए की है। ये 128 स्लाइस की है। भारत में सबसे आधुनिक जो 256 स्लाइस की जो मशीन होती है, जो बहुत ही कम है, उंगलियों में गिनते लायक है, उसके बाद सबसे आधुनिक वर्जन की ये मशीन है। और इससे जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं, ये तो डॉक्टर साहब लोग और बहुत बेहतर आपको बता पाएंगे, लेकिन हम इसको इसी तरीके से समझ सकते हैं जैसे आपका कैमरा है, इसके पिक्सल होते हैं, तो उससे जितना स्पष्ट आता है, तो सामान्य भाषा में देखें तो शरीर के अंदर बहुत छोटे से भी अंग को बहुत बड़ा करके, एनलार्ज करके, और उसके सटीक उसको एनालिसिस किया जा सकता है। तो मैं इसमें ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये हमारे मेडिकल कॉलेज के आधुनिकीकरण के एक पायदान का एक नया पायदान जुड़ा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। शासन प्रशासन की लाख कोशिश के बावजूद कुछ आपराधिक प्रकृति के लोग भयमुक्त समाज के स्लोगन को पलीता लगाते दिख रहे हैं। ऐसा ही एक मामला फिरोजाबाद में देखने को मिला। एक युवक अपनी रंगबाजी का प्रदर्शन करने के लिए अवैध असलहे के साथ फायरिंग करता नजर आया। बता दें कि मंगलवार देर रात करीब 11:30 पर फिरोजाबाद के थाना रामगढ़ क्षेत्र के कश्मीरी गेट गली नंबर 5 सिटी पैलेस के पीछे वाली गली में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई तस्वीरें, जिसमें वीडियो में फायरिंग करता नजर आ रहा है युवक फैजान नवाब। वीडियो में साफ दिख रहा है कि किस प्रकार से कानून का माहौल उड़ा रहा बेखौफ युवक के साथ आधा दर्जन से अधिक साथी नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि पड़ोस के एक व्यक्ति से कहा सुनी के चलते फैजान नवाब ने अपने 1 दर्जन दबंग साथियों के साथ मिलकर अवैध असलहे के साथ फायरिंग करता हुआ दिख रहा है। आस पड़ोस में दहशत फैली हुई है।
फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। घनी आबादी में स्थित थाना उत्तर का परिसर काफी जीर्ण शीर्ण हो गया था, जिसके चलते कार्य करने में पुलिसकर्मियों को परेशानी होती थी। भवन का पुनर्निर्माण कराने के लिए पुराने भवन को खाली करा दिया गया और बुधवार को नगर निगम परिसर के समीप बगीची में थाना उत्तर का संचालन करने के लिए अस्थायी व्यवस्था बनाई गई। विधायक मनीष असीजा और एसएसपी सौरभ दीक्षित ने संयुक्त रूप से हवन पूजन करने के बाद उस नए थाना परिसर का शुभारंभ किया। इस दौरान महिला पुलिसकर्मी साधना ने फीता काटा। एसएसपी ने बताया कि थाना उत्तर का नवनिर्माण होने के चलते हनुमान बगीची में अस्थायी रूप से थाना उत्तर का कार्य संचालित किया जाएगा। नवनिर्माण के उपरांत पूर्व की तरह थाना उत्तर का कार्य संचालन यथास्थिति में स्थायी रूप से किया जाएगा, जब तक फरियादियों की शिकायत का यहीं पर सुनवाई कर निराकरण होगा। इस दौरान इंस्पेक्टर राजेश कुमार सहित अन्य पुलिसकर्मी उपस्थित रहे। आइए जानते हैं फिरोजाबाद एसएसपी सौरभ दीक्षित एवं सदर विधायक मनीष असीजा का और क्या कुछ कहना था। देखिए, अभी आपने एसएसपी साहब की बात को अनौपचारिक रूप से सुना था, उसी कड़ी में मैं आगे बोलता हूँ। पहली बात तो यह है कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का सर्वांगीण विकास हो रहा है। दूसरा, कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सबसे फ्लैगशिप एक फीचर है, जो पूरे भारत में इसका उदाहरण बन गया है। और जो कानून व्यवस्था जो माननीय योगी जी की थोड़ी इच्छा शक्ति के कारण प्रदेश में सब जगह पे दिख रही है, उसका अगर सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है तो पुलिस बल को जाता है। उसकी अगली कड़ी में हम देख लें तो उस क्रेडिट को मैं आज अपने ज़िले के अत्यंत कर्मठ, ईमानदार और अपराधियों के लिए बेहद सख्त हमारे जो एसएसपी साहब हैं श्री सौरभ दीक्षित जी, इनको और इनकी पूरी टीम को देना चाहता हूं। चौथा पॉइंट हुआ। पाँचवें, छठवें और सातवें में मैं ये कह सकता हूं कि फिरोजाबाद के सबसे पुराने जो 3 थाने थे, दक्षिण, उत्तर और रामगढ़, दक्षिण का काम लगभग काफ़ी हो गया है। थाना रामगढ़ का पूजन शीघ्र होगा, कप्तान साहब, डीएम साहब, आप सबकी उपस्थिति में। थाना उत्तर में ध्वस्तीकरण के बाद उसका नवीन भवन बनेगा, तो ये एक शिफ्टिंग हुई है। ये शिफ्टिंग भी इतनी तेज़ी से कराई है यहाँ एसएसपी साहब और उनकी टीम ने। एक कोतवाली उत्तर जो कि शहर के बीचों बीच स्थित है और आसपास ही इसमें मिश्रित आबादी भी है। यहाँ पे जो आम जनमानस है उसको और सुदृढ़ पुलिस व्यवस्था दी जा सके, इसके लिए एक नवीन थाने का निर्माण होना है। जब तक उस थाने का निर्माण होता है, आज यहाँ बगीची में, जो कि नगर निगम कार्यालय के समीप ही है, यहाँ पर एक अस्थायी थाने का निर्माण करा के अस्थायी रूप से यहाँ पर थाने का संचालन किया जाएगा। और बहुत शीघ्र जो नवीन बिल्डिंग है उसको भी पूर्ण करा के उसमें भी हमारा जो विभाग है सुव्यवस्थित ढंग से वहाँ पे व्यवस्थित हो जाएगा। सर, इसमें क्या व्यवस्था की गई है? अभी क्या क्या रखा गया है टेम्परेरी में? भी जो यहाँ पे सभी हमारे जो दस्तावेज हैं और जो आर्मरी है, हमारी जो असलहे हैं, उनके साथ ही जो महिला हेल्प डेस्क है और जन सुनवाई कक्ष है, इन पे ज़्यादा जोर दिया है हम लोगों ने। और जो भी लोग आते हैं आगंतुक, उनको पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यहाँ सीसीटीवी कैमरों को भी लगाया जा रहा है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता बबलू फरमान की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल में घटिया व पुरानी सामग्री लगाने का मामला सामने आया है। दरअसल मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा ब्लॉक क्षेत्र के गांव बथुआ खेड़ा में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्कूल का नया निर्माण कर भवन बनाया जा रहा है। स्कूल परिसर में आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर हालत में होने के कारण ठेकेदार द्वारा उसको तोड़कर पुरानी ईंट और सरिया निकालकर नए स्कूल निर्माण में लग रही है। इस बात की सूचना जब ग्रामीणों को लगी तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को शिकायती पत्र देकर ठेकेदार व अन्य लोगों जिसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी के मीडिया प्रभारी नितिन यादव से बात की गई तो उन्होंने बताया मामला बेहद गंभीर है और इसकी जाँच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र को तोड़ने से ग्रामीणों को बहुत परेशानी होगी और इसका समाधान निकाला जाना चाहिए। इस मामले में प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और आंगनबाड़ी केंद्र को फिर से बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। साथ ही ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए जिन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र को तोड़ दिया है। आइए जानते हैं इस विषय में साबिर हुसैन भाकियू चढ़ूनी तहसील अध्यक्ष ठाकुर द्वारा का और क्या कुछ कहना था। जर्जर अवस्था में होने के कारण वो गिरा या गिराया गया, उससे मैं जो है परिचित नहीं हूँ, मगर वो जो है गिर गया। गिरने के बाद जो यहाँ पे काम करा रहे थे, वो चाहे स्कूल का स्टाफ हो या कोई बाहर से कॉन्ट्रैक्टर हो, वो इसका ईंटा जो आंगनवाड़ी केंद्र गिरा था उसका मटेरियल नए
नई बिल्डिंग में इस्तेमाल कर रहे थे। वो जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने उसकी शिकायत की। शिकायत करने के बाद जब उन्हें पता लगा कि हमारी शिकायत हो चुकी है, उसके बावजूद वो यहाँ आए। आने के बाद उन्होंने जो ईंटा बिल्डिंग में लगा दिया था वो गिरवा दिया गया। क्या किसी से शिकायत की आपने? हाँ, एसडीएम ठाकुर द्वारा। क्या कार्रवाई की? उसमें मैडम ने एक आश्वासन दिया कि आज छुट्टी होने के कारण कल उसकी डेट जो है निश्चित की गई जांच की। ये निर्माण में घोटाला, घटिया सामग्री किसका प्रयास है ये लगाने? ये प्रयास जो है वैसे अंडर में तो ये यहाँ की प्राथमिक स्कूल विद्यालय की जो प्रिंसिपल हैं सीमा, उनके ही अंडर में काम हो रहा है, मगर यहाँ पर जो काम करवाते हैं आकर वो किसी और स्कूल के मतलब प्रधानाचार्य हैं और बीजेपी के कोई नेता हैं। वो यहाँ आते हैं अपनी गाड़ी से, बीजेपी का झंडा लगा के लाते हैं और यहाँ आकर वो ही काम करवाते हैं। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग ये है कि अगर स्कूल का निर्माण हो रहा है तो सही तरीके से हो, सही मटेरियल लगे और उसमें। क्या नाम है तुम्हारा? साबिर हुसैन। कौन सा पद है आपके पास? भारतीय किसान यूनियन चंदौली तहसील अध्यक्ष। अच्छा, क्या मामला है? स्कूल क्यों तोड़ा जा रहा है यहाँ? स्कूल पहले तो ये यहाँ आंगनबाड़ी वो बना था, एक आंगनबाड़ी स्कूल बच्चों का। अच्छा, तो पहले तो जब स्कूल से उधर से मांग करी कि उधर से बना दिया जाए तो उधर से कह रहे जी आंगनबाड़ी है, ये जो है टूट नहीं सकता आंगनबाड़ी स्कूल। तो फिर अब जो है वो आंगनबाड़ी स्कूल तोड़ गए और आंगनबाड़ी स्कूल तोड़ गए और जो है इसमें ईंटा लगा दिया है। अब वो ईंटा जो है इसमें जब गांव वालों ने कही कि भाई ईंटा इसके जो लग रहा है सरकारी उसका स्कूल का आंगनबाड़ी का, तो अब ये तुड़ाई होकर के जो है चोखा निकाला जा रहा है, पुराना चोखा लगा रहे थे आंगनबाड़ी स्कूल का। अच्छा, जो आंगनबाड़ी केंद्र तोड़ा गया था उसकी पहले नीलामी हुई थी या बिना नीलामी के तोड़ दिया? तो बिना सूचना के तोड़ दिया ऐसे। अच्छा, बिना उसके मतलब उसकी कोई नीलामी नहीं हुई? ना कोई नीलामी, कुछ नहीं, पता नहीं किस टाइम तोड़ दिया, किस टाइम तोड़ा कोई पता नहीं चला। मुरादाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता जाबिर हुसैन की रिपोर्ट। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील इकाई में मेहंदावल की आवश्यक बैठक डाक बंगला सभागार में आयोजित हुई। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन की इस बैठक में बीते सप्ताह से भंग चल रही तहसील इकाई को पुनः गठित किया गया। सदस्यों की सर्वसम्मति से लगातार तीसरी बार महबूब पठान जीपीए तहसील इकाई मेहंदावल के अध्यक्ष चुने गए। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाध्यक्ष सौरभ त्रिपाठी मौजूद रहे। चुनाव पर्यवेक्षक तारिश सिंह, चुनाव अधिकारी जीपीए मंडल महामंत्री पीएन पांडे की मौजूदगी में मेहंदावल तहसील इकाई का सर्वसम्मति से विस्तार किया गया, जिसमें तहसील संरक्षक सुनील श्रीवास्तव, उपाध्यक्षगण नागेश विकास व रफीक अहमद, महामंत्रीगण शैलेंद्र सिंह, केसी चौधरी व रवि सिंह, मंत्रीगण बनारसी चौधरी, इजहार शाह, हरिशंकर साहनी बने। संगठन मंत्री के रूप में कमलेश यादव, प्रचार मंत्री अनूप अग्रहरी, कोषाध्यक्ष प्रदीप वर्मा, ऑडिटर चंदन बर्णवाल, कार्यकारिणी सदस्यगण धर्मेंद्र गुप्ता, अजय सिंह, शकील अहमद, शुभम जायसवाल, करीम मेहंदावली, स्वतंत्र मिश्र व दुर्गेश मणि का मनोनयन हुआ। अनुशासन समिति प्रभारी प्रशांत श्रीवास्तव, संघर्ष समिति प्रभारी की जिम्मेदारी डॉक्टर प्रदीप वर्मा को दी गई। कार्यक्रम का संचालन सुनील अग्रहरी ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिलाध्यक्ष सौरभ त्रिपाठी ने कहा कि ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन अब सिर्फ राज्य स्तरीय संगठन नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तरीय संगठन बन गया है। आज हमें सिर्फ संस्थापक जेपीए के जनक बाबू लाल बालेश्वर स्वर्गीय के सपनों को पूर्ण करना है। कार्यक्रम को मंडल महामंत्री पीएन पांडे, अतुल सिंह तारेश ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंह ने मंडल महामंत्री पीएन पांडे, जिलाध्यक्ष सौरभ त्रिपाठी व नवनिर्वाचित तहसील अध्यक्ष महबूब पठान को अंगवस्त्र पहनाकर स्वागत किया। नवनिर्वाचित तहसील अध्यक्ष महबूब पठान ने कहा कि संगठन द्वारा दिए गए दायित्व पर पूरी निष्ठा के साथ खरा उतरने का प्रयास करूंगा। किसी भी पत्रकार साथी के साथ किसी तरीके का दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बैठक में प्रमुख रूप से मंडल मीडिया प्रभारी परवेज अख्तर, शैलेश सिंह राजन, आलोक बर्णवाल, पूरन सिंह, विनोद अग्रहरी, तरीकात हुसैन, अवस कुमार, आफ्ताब अहमद, मोहम्मद नईम समेत पत्रकार साथीगण उपस्थित रहे। पत्रकार एसोसिएशन के बैनर के नीचे जो मंडल की बैठक की गई है, इस मंडल में महबूब पठान जी को तीसरी बार अध्यक्ष सर्वसम्मत से बनाया गया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, इनको हार्दिक बधाई ज्ञापित करते हैं।
मैं आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन तहसील मेहदावल की तीसरी बार तहसील अध्यक्ष बनने पर श्री महबूब पठान जी को मुबारकबाद देता हूँ और नई नवगठित कार्यकारिणी को भी मुबारकबाद। ये जो आज का कार्यक्रम रखा गया है इस मेहदावल के डाक बंगले पर, मेहदावल तहसील के ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के मेहदावल तहसील का गठन और महबूब पठान जी को निर्विरोध और निर्विवाद तहसील अध्यक्ष तीसरी बार चुना गया है। इसके लिए हम सब उनको बहुत बहुत बधाई व धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो भी कार्य करेंगे सुचारू रूप से करते रहेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। हमारे संगठन ने सभी साथियों ने जो हमें जिम्मेदारी दिया है उसका मैं बखूबी निर्वहन करूंगा और प्रयास ये करूंगा कि हमारे किसी पत्रकार साथी के साथ कहीं अन्याय ना होने पाए। उसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं कि किसी साथी के साथ हमारे अन्याय ना होने पाए। और मैं सभी लोगों का, अपने वरिष्ठ साथियों का सबका धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने तीसरी बार मुझे तहसील का अध्यक्ष चुना है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा और शासन से मान्यता प्राप्त संगठन है, इसका यहाँ पर पूर्व सूचना के आधार पर नई कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हमारे बड़े भाई श्री पीएन पांडे जी, श्री अतुल जी, श्री तारेश जी, सभी पदाधिकारी तहसील स्तर के, जिला स्तर के, मंडल स्तर के यहाँ आए थे और सर्वसम्मत से जितने भी यहाँ साथी थे सब लोगों ने यह तय किया है कि श्री महबूब पठान जी को तहसील अध्यक्ष बनाया गया। ये तीसरी बार तहसील अध्यक्ष बने हैं। संगठन इनकी निष्ठा को देखते हुए, इनकी लोकप्रियता को देखते हुए इन्हें तहसील अध्यक्ष बनाया गया। हम सभी साथी माल्यार्पण कर इनका स्वागत किए हैं और इनसे उम्मीद करेंगे कि ग्रामीण पत्रकार जो संगठन की लड़ाई हमेशा लड़ता आ रहा है, इस लड़ाई को और तेज करने में सहयोग करेंगे। संत कबीर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।